इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्राइएंगल बाय एंगल्स, यानी ट्राइएंगल्स की एंगल्स के लिहाज से कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। आज हम ये देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ट्राइएंगल किसे कहते हैं। ट्राइएंगल इस तरह की एक क्लोज्ड शेप होती है जिसके 3 कोने होते हैं, उसे हम कहते हैं ट्राइएंगल। इसकी 3 साइड्स होती हैं, 1 2 3। साइड एक कोने से दूसरे कोने तक के डिस्टेंस को या लेंथ को कहते हैं। तो इसकी 3 साइड्स हैं और 3 एंगल्स होते हैं, 1 2 3। तो ये एक ट्राइएंगल है। तो अब हम देखते हैं कि इसके एंगल्स के लिहाज से इसकी कितनी किस्में होती हैं। अगर हमारे पास एक ऐसी ट्राइएंगल हो जिसके तीनों एंगल्स 90 से छोटे हों, 90 से छोटे एंगल को कहा जाता है एक्यूट एंगल्स। तो अगर इसके तीनों एंगल्स एक्यूट एंगल्स हों, जैसे यहाँ पर ये 40 है, 90 से छोटा है, इसी तरह से 70 और 70, तो इसके एंगल्स तीनों 90 से छोटे हैं, यानी तीनों एक्यूट एंगल्स हैं। तो ऐसी ट्राइएंगल को कहा जाता है एक्यूट ट्राइएंगल। एक्यूट ट्राइएंगल वो ट्राइएंगल होती है जिसके तीनों एंगल्स एक्यूट हों, यानी 90 से छोटे हों। अब हम एक और ट्राइएंगल देखते हैं। इसका एक एंगल है 30 डिग्री, दूसरा है 40 और तीसरा है 110। तो हम देख रहे हैं कि दो एंगल्स 90 से छोटे हैं और तीसरा 90 से बड़ा है। जो एंगल 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो उसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। तो इसका ये वाला जो एंगल है ये है ऑब्ट्यूज एंगल। बाकी दोनों एंगल्स एक्यूट है और ये वाला एंगल ऑब्ट्यूज है। तो ऐसी ट्राइएंगल जिसमें एक एंगल ऑब्ट्यूज हो उसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूज ट्राइएंगल। ऑब्ट्यूज ट्राइएंगल किसे कहते हैं? जिसका एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल हो, बाकी दोनों एक्यूट होंगे। अगर तीनों एक्यूट होंगे तो उस ट्राइएंगल को हम एक्यूट ट्राइएंगल कहेंगे, और अगर एक एंगल ऑब्ट्यूज होगा तो उस ट्राइएंगल को ऑब्ट्यूज ट्राइएंगल कहा जाएगा। इसी तरह से अगर हमारे पास एक ट्राइएंगल है जिसका एक एंगल है 45 डिग्री, दूसरा भी 45 है और तीसरा कौन सा है? जब इस तरह से स्क्वायर बना होता है तो उस एंगल को हम कहते हैं 90 डिग्रीज या राइट एंगल। तो ऐसी ट्राइएंगल जिसका एक एंगल राइट एंगल हो उसे हम कहते हैं राइट ट्राइएंगल या राइट एंगल्ड ट्राइएंगल। तो ऐसी ट्राइएंगल जिसका एक एंगल राइट हो उसे हम कहते हैं राइट ट्राइएंगल, उसके बाकी दोनों एंगल्स एक्यूट होंगे। तो अभी तक हमने कौन कौन सी टाइप्स देखी हैं। ऐसी ट्राइएंगल जिसके तीनों एंगल्स एक्यूट हों उसे कहा जाता है एक्यूट ट्राइएंगल, और ऐसी ट्राइएंगल जिसका एक एंगल ऑब्ट्यूज हो उसे कहा जाता है ऑब्ट्यूज ट्राइएंगल, और ऐसी ट्राइएंगल जिसका एक एंगल राइट एंगल हो उसे हम कहते हैं राइट ट्राइएंगल। तो एंगल्स के लिहाज से ट्राइएंगल्स की ये 3 टाइप्स होती हैं। अब हम इनसे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं। हमारे सामने कुछ ट्राइएंगल्स दी गई हैं और दरमियान में लिखा हुआ है एक्यूट ट्राइएंगल। तो हमने क्या करना है, जो एक्यूट ट्राइएंगल्स हैं उन्हें इसके साथ मिलाना है। तो अब हम देखते हैं कि एक्यूट ट्राइएंगल कौन सी होती है। ऐसी ट्राइएंगल जिसके तीनों एंगल्स एक्यूट हों, यानी 90 डिग्री से छोटे हों। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहला एंगल है 56 डिग्री, दूसरा है 50 डिग्री और तीसरा है 74 डिग्री। तो तीनों एंगल्स 90 से छोटे हैं, इसका मतलब है कि ये ट्राइएंगल एक्यूट ट्राइएंगल है। नेक्स्ट ये वाली ट्राइएंगल देखते हैं। तो इसमें एक एंगल 30 है जो कि एक्यूट है, दूसरा 60 है, ये भी एक्यूट है, लेकिन तीसरा जो है, ये जो ब्लॉक है, ये स्क्वायर, ये शो करता है कि ये 90 के बराबर है। इसका मतलब है कि ये एक्यूट ट्राइंगल नहीं होगी, क्योंकि एक्यूट ट्राइंगल में तीनों एंगल्स 90 से छोटे होते हैं। अब हम ये वाली ट्राइंगल देखते हैं। तो इसमें एक एंगल है 25 डिग्री, ये भी एक्यूट है, दूसरा भी 25 है, लेकिन तीसरा एंगल 130 है जो कि 90 से बड़ा है। तो इसे हम एक्यूट ट्राइंगल नहीं कह सकते। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर एक एंगल है 80 जो कि 90 से छोटा है, दूसरा 70 है, ये भी 90 से छोटा है, और तीसरा 30 है, ये भी 90 से छोटा है। तो इस ट्राइएंगल के तीनों एंगल्स एक्यूट हैं, तो ये भी एक एक्यूट ट्राइएंगल है। नेक्स्ट है हमारे पास, अब हमने ऑब्ट्यूज ट्राइएंगल देखनी है। तो पहली ट्राइएंगल देखते हैं। यहाँ पर तीनों एंगल्स 90 से छोटे हैं, तो ये ऑब्ट्यूज ट्राइंगल नहीं हो सकती। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल वो होती है जिसमें एक एंगल ऑब्ट्यूज हो, यानी 90 से बड़ा और 180 से छोटा हो।
तो अब यहाँ पर इस ट्राइंगल को देखते हैं। इसमें एक एंगल 40 है जो कि 90 से छोटा है, दूसरा 20 ये भी 90 से छोटा है, और तीसरा 120 है, ये 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। यानी इस ट्राइंगल का एक एंगल ऑब्ट्यूज है। इसका मतलब है कि ये ट्राइंगल भी ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है। नेक्स्ट ये वाली ट्राइंगल देखते हैं। तो इसमें भी एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है, इसलिए ये ट्राइंगल भी ऑब्ट्यूज ट्राइंगल होगी। नेक्स्ट हमारे पास है, इसके तीनों एंगल्स 90 से छोटे हैं, 80, 70, 30। तो इसका मतलब है कि ये ऑब्ट्यूज ट्राइंगल नहीं हो सकती। तो यहाँ पर ऑब्ट्यूज ट्राइंगल्स दो ही थी, एक ये वाली और एक ये वाली। अब हमने इनमें से राइट ट्राइंगल देखनी है। तो पहली ट्राइंगल में देखें। अब राइट ट्राइंगल वो होगी जिसका एक एंगल 90 डिग्रीज होगा, या कॉर्नर एंगल जिसको हम कहते हैं, या राइट एंगल कहते हैं। तो पहली जो ट्राइंगल है इसमें एक 56, एक 50 और एक 74, यानी तीनों एंगल्स 90 से छोटे हैं, एक्यूट हैं। तो ये राइट ट्राइंगल नहीं हो सकती। नेक्स्ट ये वाली ट्राइंगल देखें। तो इसमें एक एंगल ये वाला राइट एंगल है, इसका मतलब है कि ये ट्राइंगल राइट ट्राइंगल है। नेक्स्ट देखें ये वाली ट्राइंगल। तो यहाँ पर है 30, 90, 40। तो यहाँ पर भी ये एंगल 90 है, तो इसका मतलब है कि ये भी राइट ट्राइंगल होगी, क्योंकि राइट एंगल 90 डिग्री को ही कहते हैं। नेक्स्ट ये वाली ट्राइंगल देखते हैं। तो इसमें एक एंगल है 80, दूसरा है 30 और तीसरा है 70। तो यहाँ पर तीनों एंगल्स 90 से छोटे हैं, यानी एक्यूट हैं। तो ये राइट ट्राइंगल नहीं है। तो आज हमने देखा कि एंगल्स के लिहाज से ट्राइंगल्स की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। तीन तरह की टाइप्स होती हैं। ऐसी ट्राइंगल जिसके तीनों एंगल्स 90 से छोटे हों, यानी एक्यूट हों, उसे कहा जाता है एक्यूट ट्राइंगल। ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल ऑब्ट्यूज हो, उसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। और ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल राइट हो, उसे कहा जाता है राइट ट्राइंगल। जब हम ऑब्ट्यूज और राइट ट्राइंगल की बात करते हैं तो एक एंगल ऑब्ट्यूज और बाकी दोनों एक्यूट होते हैं। इसी तरह से राइट ट्राइंगल में एक एंगल राइट और बाकी दोनों एक्यूट होते हैं। जब तीनों एक्यूट होंगे तो फिर उस ट्राइंगल को एक्यूट ट्राइंगल कहा जाएगा।